तेरे इश्क में पार्ट 2। हल्की सी धूप खिड़की से होकर नंदिनी के चेहरे पर गिर रही थी। जिया बार बार पर्दे को ऊपर नीचे करके नंदिनी को परेशान कर रही थी। नंदिनी चीढ़ते हुए सोते सोते ही बोली, यार सोने देना, काफी दिनों बाद सुकून भरी नींद आई है। नंदिनी की बच्ची घड़ी में देख कितने बजे हैं, शादी में आई है या सोने चल उठ। नंदिनी ने कहा, यार बस 10 मिनट ही। जिया ने कहा, उठ यार, नहीं तो पानी डालूंगी। नंदिनी उठते हुए, छोड़ूंगी नहीं तुझे, और वो पिलो उठा के मारती है। जिया रुक तू, और वो बेड पर जाके नंदिनी के ऊपर चढ़ जाती है। नंदिनी ने जिया की ओर देखते हुए उसे पूछा, क्या देख रही है? जिया, यार तू कितनी खूबसूरत लग रही हो, जी करता है तुमसे ही शादी कर लूं। नंदिनी ने कहा, कर लो फिर, मैं जीजू को फोन करके बोल देती हूं कि वो कोई और लड़की ढूंढ ले और वो आंख मारती है। जिया ने कहा, यार बड़ी देर कर दी तूने, चल अगले जन्म में शादी करते हैं, इस जन्म में हमसे ना हो पाएगा। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। जिया ने कहा, चलो अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तेरा ब्रेकफास्ट के लिए वेट करती हूँ। काया और बाकी सब भी आ गए हैं। वो जाते जाते मुड़ी और कहा, वहां मैंने जो साड़ी रखी है वो ही पहन कर आना, वरना मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। और वो रूम से निकल जाती है। नंदिनी ने देखा तो नेवी ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी थी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। उसे बहुत ही पसंद आया जिया का ये तोहफा। उसने कपड़े हाथ में लिए और वो नहाने चली गई। उस ओर दर्श आराम से सो रहा था। फोन की रिंग बजे ही जा रही थी। तब अनुज ने दर्श को कहा, यार तेरा फोन उठा ले या स्विच ऑफ कर दे, मेरी नींद हराम कर रहा है। दर्श तुरंत उठ गया। उसने देखा तो 10 बज गए थे। वो सोचने लगा कि अलार्म किसने बंद किया, खुद मैंने। अनुज अंगड़ाई लेते हुए, क्या यार तू बोलता नहीं और तेरा फोन चुप नहीं रहता। 5 बजे, साले अलार्म कौन रखता है? दर्शो, सीट तूने बंद किया था। अबे साले, कोई ऐसे ही तो अलार्म लगा के सोता नहीं, कुछ तो काम होगा ना मुझे। क्या यार जगाए देता? उदास होते हुए उसने कहा, सॉरी यार, मुझे लगता कि तू एक्सरसाइज करता है, 5 बजे उठकर उसका होगा, इसलिए बंद कर दिया। अनुज ने अफसोस जता हुए कहा। वैसे क्या काम था? अनुज ने अपनी पलकें उचकाते हुए कहा। दर्श का प्लान था कि जब सब सो रहे होंगे तब वो नंदिनी के कमरे में जाके उसे उठा के उसको बाहर ले जाएगा, फिर उसके साथ बैठकर सारी बातें क्लियर कर देगा और अपनी दिल की बात भी बोल देगा। इसलिए अनुज के कबाड़ से जिया के रूम की एक्स्ट्रा चाबी भी ले ली थी। वो उदास हो गया। कुछ नहीं यार, बस काम था, हो गया होता तो बताता। अनुज ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी कोशिश कर लेना। चल मैं नहाने जा रहा हूँ, तुझे जो पसंद आए वो कुर्ता तू अपने लिए निकाल ले। नंदिनी वॉशरूम से बाहर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने जो चेयर पड़ी थी उस पे बैठी वो खुद को आईने में निहार रही थी। उसे लगा कि पीछे दर्श खड़ा है। वो पीछे मुड़ी कोई नहीं था। उसने आंखों को बंद कर दिया, फिर भी दर्श ही दिखा। वो खुद से ही बातें करने लगी, क्यों आप हर जगह नजर आते हो? दिल में तो थे ही, अब दिमाग में भी घर कर दिया है। उफ, ये इश्क शायरी जैसा है, जितनी भी बार करो कम होता ही नहीं। बहुत बूढ़े हो तुम, फिर भी तुमसे अच्छा कोई नहीं लगता। क्या करूं, अब मुझे आज रात ही निकलना पड़ेगा, वरना पागल हो जाऊंगी। दर्श बाबू, तुम्हारी खुशियों के ठिकाने बहुत होंगे, मगर हमारी बेचैनियों की वजह सिर्फ तुम हो। उसने खुद को संभाला और रेडी होने लगी। नंदिनी तैयार होकर कॉरिडोर से गुजर रही थी। सामने से अनुज और दर्श आ रहे थे। इत्तेफाक ये था कि दर्श और नंदिनी ने एक ही कलर के कपड़े पहने थे। दर्श की नजर जब नंदिनी पर गई तो वो एक पल के लिए थम सा गया। उसने अपने लंबे बालों का जोड़ा बनाया था। थोड़े थोड़े जो बाल रह गए थे वो उसके चेहरे पर बार बार आके आंख मीचोली खेल रहे थे और उसकी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। चेहरे पर हल्की स्माइल थी। नंदिनी फोन पर बातचीत कर रही थी और चली ही जा रही थी। अनुज ने आवाज दी, साली साहिबा इस तरफ, ध्यान कहाँ? हे आपका, अरे वाह, आप दोनों मैचिंग मैचिंग खेल रहे हो क्या? तब नंदिनी ने दर्श की ओर देखा और सिर्फ स्माइल दी। वो लोग गार्डन में पहुंच गए जहां जिया ने एक सुंदर टेबल तैयार करवाया था। मयंक ने नंदिनी को देखते हुए कहा, तुम अभी भी नहीं बदली, वही लेट लतीफ हो। कब से भूख लगी? हे तेरे चक्कर में मुझे 3 ग्लास पानी पीना पड़ा। और ये जिया मैम, इन्होंने कहा जब तक हमारी स्टूडेंट नहीं आ जाती तब तक कोई कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा। इस बात पर सब हंसने लगे और कहा, चलो नाश्ता मंगवाए,
अब नाश्ता आया। सबने अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट मंगवाया था और वो उस पर टूट पड़े। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे, तभी किसी ने दर्श की आंखों को पीछे से बंद किए। दर्श ने हाथों को छूते ही कहा, पीहू। पीहू ने कहा, हर बार कैसे पकड़ लेते हो? दर्श ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, मेरी लाइफ का रूल्स है कि एक बार कोई मेरी लाइफ में आ जाए तो सामने वाला जब तक ना चाहे तब तक वो मेरी लाइफ से निकल नहीं सकता। अनुज ने कहा, ये हमारे बचपन की दोस्त है। वो नहीं आने वाली थी, पर दर्श एक ही बार कहा, तो आ गई। हमारी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। पीहू ने कहा, अरे बाबा, मुझे मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है। सॉरी यार, माफ कर दे। अनुज ने कहा, ओके चल, तू भी क्या याद रखेगी? फिर अनुज ने पीहू को सबसे मिलवाया और वो भी सबके साथ बैठ गई। काया ने जिया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार ये कौन है? कहाँ हम नंदिनी और दर्श को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बीच में सरहद बनकर टपक गई। जिया तू चुप हो जा, मैं कुछ करती हूं। पर ये काया है, चुप कैसे रह सकती है? काया ने कहा, दर्श तुमको याद है, वो गाना बड़े अच्छे लगते हैं। जिया की ओर देखकर वो आंख मारती है। दर्श, हाँ मेरा फेवरेट है। काया, ओ वाह क्या बात है, ये तो हमारी नंदिनी का भी फेवरेट है। उसके फोन की कॉलर ट्यून और रिंग ट्यून दोनों यही है। उसने दर्श का फोन लिया और नंदिनी का नंबर डायल किया और दर्श को कहा, अब सुनो। नंदिनी ने फोन को काया से छीनते हुए, पागल है क्या कर रही है? अनुज, तो यार सुना दे, मजा आ जाएगा। दर्श, नहीं यार, रात की तरह शुरू मत हो जा प्लीज। नैन्सी ने कहा, यार मुझे भी वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुम सुना दो ना। संध्या ने कहा, सुना ही दे यार, फिर पता नहीं कब मिलेंगे हम दोबारा। पीहू ने कहा, यार वो जो लड़की बोलती है ना लास्ट में, वो आवाज में दूंगी। जिया ने कहा, दर्श एक काम करो, वो सॉन्ग की लास्ट लाइन गुनगुना दो प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके बाबा, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये शादी का तोहफा। अनुज बहुत कंजूस है साले। दर्श, अरे ये भाभी के लिए, ये गिफ्ट तेरे लिए नहीं। वो नंदिनी की ओर देखता है। वो गाना शुरू करता है। सब एक साथ क्लैप करते हैं। सब नई पुरानी, कोई अपने बचपन की सब बातें शेयर करते हैं। सब बातों में मशगूल थे, पर नंदिनी दर्श को देखे जा रही थी और लास्ट वाली लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खड़ी हुई और कहा, मुझे माफ करना, मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा। कोई कुछ रिएक्ट करता उसे, पहले ही वो वहां से निकल गई। रिसोर्ट के पीछे बने झील के पास बनी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि कोई उसके पास आके बैठा है। वो नैन्सी थी। नैन्सी, क्या हुआ? कॉल पूरा हो गया। ओ मैं भूल गई, वो तो तुम टेबल पर भूल कर आई थी। लो, नंदिनी सिर्फ नजरें झुकाए बैठी थी। नैन्सी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो नंदिनी, सबको दिखता है और तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हारे दिल में सिर्फ दर्श है, तो क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देती हो? बता दो उसे। पहले का तो पता नहीं, पर अब वो तुमसे प्यार करने लगा है। मैंने देखा है, वो हर बार कोशिश करता है और तुम टाल देती। क्यों? नंदिनी भारी आवाज से कहती है, क्योंकि इस बार उसने ऐसा कुछ बोल दिया जो मेरा दिल सुनना भी ना चाहता हो, और इस बार बिखरी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। शाम का वक्त था। तारों के साथ चंद्रमा भी अभी अभी आसमान में दिखे थे। हल्की सी ठंडी शीत लहर आ रही थी। आज की शाम बाकी की शाम से बहुत ही अलग और सुंदर थी। पूरे रिसोर्ट को फायर स्ट्रिंग लाइट से सजा दिया था। फाउंटेन भी कलरिंग लाइटों से सजा हुआ था, और जब उसमें से पानी के फव्वारे और कलरिंग लाइट मिलती तो वो नजारा इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था। मीठी और धीमी शहनाई की धून बज रही थी। शादी का मंडप पूरा फूलों से सजा हुआ था। पंडित जी देवों का आह्वान कर रहे थे और दूल्हे राजा सज धज के दुल्हन का इंतजार। नंदिनी, काया और नैन्सी जिया को तैयार होते हुए देख रहे थे। जिया ने चेरी रेड कलर का लहंगा पहने थी, गले में कुंदन का जड़ाऊ लंबा हार और नाक में नथ, और मांग टीके से उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। नंदिनी ने मेकअप आर्टिस्ट को कहा, मैम का टचअप में कर दूंगी, अब आप जा सकते हो। तीनों सहेलियों ने मिलकर जिया को तैयार किया। पंडित जी के बुलाते ही जिया को मंडप में ले जाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। धीरे धीरे सारी विधियां शुरू हुईं। मंगल फेरों का वक्त आया। दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर फेरे ले रहे थे। सब दोस्त खड़े हो गए। अनुज के दोस्त जिया को और जिया के दोस्त अनुज को फूल मार रहे थे। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे। पास में स्पीकर पर गाना बज रहा था।
सब शादी की रस्में देख रहे थे, पर नंदिनी की नजरें दर्श को। उसने देखा तो सब थे, वहां दर्श नहीं था। उसकी आंखें बेचैन होकर दर्श को ही ढूंढने लगी थीं। वो चोरी से नीचे उतरी और इधर उधर देखने लगी। पीछे से किसी ने नंदिनी की पीठ थपथपाते हुए कहा, किसे ढूंढ रही हो? देखा तो वो दर्श था। नंदिनी झुंझलाते हुए, कहाँ थे तुम, कब से ढूंढ रही हो? दर्श स्माइल करते हुए, क्यों आप हमें खोज रही थीं, ये हम जान सकते हैं। नंदिनी दर्श को ढूंढ में इतनी खो गई कि जब दर्श ने पूछा तो उसको ये ख्याल ही नहीं रहा कि ये बात उसे नहीं बतानी थी। वो कुछ उत्तर दिया बिना ही जा रही थी कि दर्श ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, नंदिनी, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोलो, क्यों हमें बेचैन होकर ढूंढ रही थी? नंदिनी पीछे देखे बिना ही कहा, पता नहीं, और वो चलने लगती है। दर्श ने नंदिनी से कहा, भले ही तुम अभी जा रही हो, पर याद रखना, मैं इस सवाल का जवाब सुने बिना तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। नंदिनी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दौड़कर नैन्सी के पास चली गई। नैन्सी ने नंदिनी की ओर देखते हुए, तेरी सांस क्यों इतनी फूली हुई है? हुआ क्या? नंदिनी, अरे वॉशरूम गई थी, दौड़कर आई इसलिए। नैन्सी ने कहा, ओके, चल पानी पी ले। वो नंदिनी को पानी की बोतल पकड़ाती है, पर उसकी नजर सामने से आ रहे दर्श पर गई। वो मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, नंदिनी भी उस तरफ से ही आई थी, तो कुछ हुआ हे इन दोनों में? नंदिनी, क्या दर्श भी आया था तेरे साथ वॉशरूम में? नंदिनी ने नैन्सी की ओर घूरते हुए कहा, छी, नशा किया है क्या? और वो जिया और अनुज की ओर धीरे धीरे फूल फेंकने लगी। जब नंदिनी की नजर दर्श पर गई तो वो उसे ही देखे जा रहा था। दर्श ने आंखों से इशारा करते हुए नंदिनी को कहा, बताओ। नंदिनी ने अपना सर ना में हिलाया। नैन्सी कब से इन दोनों के आंखों के इशारे देख रही थी। वो नंदिनी के करीब जाकर बोली, तुम्हें यूं देखकर वो गाना याद आ रहा है? गाना गाने के बाद नैन्सी हंसने लगती है और नंदिनी शर्म से पानी पानी। अनुज और जिया के फेरे खत्म होते हैं। मंगलसूत्र, सिंदूर रस्म पूरी होती है। वो लोग बड़ों का आशीर्वाद लेके अपने सारे दोस्तों को मिलते हैं। सब दोस्तों ने मिलकर दोनों को शादी का तोहफा दिया। राजमहल पैलेस होटल में हनीमून स्वीट बुक करवाया था। वो दोनों ने अपने सारे दोस्तों को ग्रुप हग किया और थैंक्स कहे के पैलेस के लिए निकल गए। पूरे दिन की थकावट की वजह से सब अपने अपने कमरे में आ गए। नंदिनी ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि कल जिया उसके साथ थी, पर आज वो अकेली। वो उठी, शॉल ओढ़ी और अपने कमरे से निकलकर झील की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि पहले से ही कोई बैठा हुआ है, तो नंदिनी ने अपने कदम पीछे ले लिए। तभी उसी ओर से आवाज आई, नंदिनी, नींद नहीं आ रही क्या? नंदिनी चौंक गई, क्योंकि ये आवाज दर्श की थी। वो उसके पास जाके थोड़ी दूरी बना के खड़ी रही और कहा, तुमको कैसे पता कि मैं हूं? दर्श ने कहा, तुम्हारी आहट से। नंदिनी कुछ नहीं बोल पाई, बस वो झील की तरफ देखती रही। दर्श ने कहा, शादी क्यों नहीं की तुमने? नंदिनी ने कहा, वक्त ही नहीं मिला। पर तुमने क्यों नहीं की शादी? दर्श, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। नंदिनी ने कहा, ओह अच्छा, वो शीना तो थी, उसका क्या हुआ? दर्श नंदिनी की ओर देखते हुए, जिस दिन तुमने प्रपोज किया, बस उस दिन से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कना शुरू हो गया था। वहां से जाने के बाद जब मैं शीना के पास गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। वो बातें करती थी पर दिल को सुकून नहीं देती थी। मैं शीना में तुमको ढूंढने लगा था, उससे बात करता था, पर आवाज तुम्हारी ही मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने गुस्से में तुमको थोड़ा कुछ सुनाया था, पर बाद में तकलीफ मुझे ही हुई थी। मेरी नजर हर बार तुमको ढूंढ रही थी, पर तुम नहीं दिखी। नंदिनी कुछ भी बोल ना पाई, वो सिर्फ दर्श को देखती रही। उसने देखा कि दर्श की आंखों में नमी थी और उसकी भी। दर्श ने फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम चली गई, मैंने ढूंढने की कोशिश की, पर तुम नहीं मिली, तुम्हारे दोस्त भी नहीं मिले। तुम लोगों ने कहा एडमिशन लिया, कौन सी कॉलेज थी, कौन सा शहर, कुछ नहीं पता था। बड़ी मुश्किल से नैन्सी का पता मिला था, पर उसने भी मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थी। उसने कहा तुम मुझे भूल गई हो और तुम्हारी शादी हो गई है, पर मुझे एक बार तुमसे मिलना था। जब अनुज ने जिया की फोटो दिखाई तब एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ तुम आओगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आके ये भी पता चला कि तुम सिंगल हो। वो नंदिनी के करीब गया, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके उसके माथे पर किस किया और कहा, आई लव यू।
नंदिनी खुद से भी ज्यादा, और वहां से जाने लगा। फिर उसने रुकते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूं तुम जो भी फैसला लोगी वो सोच समझ के लोगी। इस बार प्रॉमिस करता हूं हर्ट नहीं करूंगा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।